बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी एक नया किराना स्टोर ओपन कर रहे हैं और सोच रहे हैं फिटिंग कराने की, रैक्स किस साइज़ के हों, किस किस्म के हों, किस मटेरियल से बना जाए, काउंटर कितना हो, किस साइज़ का हो, आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। बस शर्त यही है कि वीडियो को एंड तक देखिए और अगर ये वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत आपको पसंद आए, तो इसे एंड पे एक लाइक और एक कमेंट अच्छा सा लाजमी कीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम काउंटर से। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी दुकान पे किस किस्म का काउंटर पड़ा हुआ है और अगर आप इस तरह का काउंटर बनवाना चाहते हैं तो इस पे कितना खर्च आएगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त एक इस प्लाईवुड का काउंटर पड़ा हुआ है, लकड़ी का, जो मैंने आज से 6 साल पहले बनवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसी हालत में कायम और दायम है। ये काउंटर है एल शेप में, वहाँ से शुरू होता है जहाँ तक ये काउंटर है। तकरीबन दुकान का जो फर्श है उससे इसकी हाइट है 4.5 फुट, 4.5 फुट हाइट है और तकरीबन ये 1.5 फुट चौड़ाई है इसकी, इस काउंटर की। अगर आप अपने पास इस तरह का काउंटर बनवाते हैं तो आजकल के दौर में ये तकरीबन आपका 20 से 25 हज़ार में ये एक काउंटर तैयार होगा, जिसमें 2-3 दराज होंगे, एक आपकी इसमें शेल्फ आ जाएगी। तो ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार आप इसका ज़हन में रखें। अगर आप अपनी दुकान पर शीशे का काउंटर बनवाना चाहते हैं, खैर मैं इस पे बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको दूसरा अपना काउंटर दिखा लूँ। दूसरा काउंटर मेरे पास पड़ा हुआ है शीशे का। इसमें मैंने ऊपर ये ग्लास के खाने बनवाए हुए हैं शीशे के, जिसमें मैंने बबल टॉफ़ी वगैरह डिस्प्ले की हुई है बच्चों के लिए, और ये काउंटर तमाम का तमाम बच्चों का ही है, बच्चों के आइटम है इसमें। तीसरा काउंटर मेरा वो सामने पड़ा हुआ है, ये बेकरी का काउंटर है। इसमें तमाम प्रोडक्ट्स बेकरी के पड़े हुए हैं, डिस्प्ले किया हुआ है, और ये इसकी भी चौड़ाई जो है तकरीबन वो 4.5 फुट चौड़ाई है इसकी, और ऊंचा भी ये तकरीबन इतना ही है, 3.5-4 फुट ऊंचा है नीचे फर्श से। तो अब ये दोस्तों हो गए काउंटर। अब ये चूंकि मैंने आज से 6 साल पहले अपनी दुकान तैयार करवाई थी, उस वक्त मेरे पास यही बेस्ट ऑप्शन था और मैंने ये तैयार करवाया था। आजकल जो भी दुकानें नई तैयार हो रही हैं उनमें लोग क्या प्रेफर करते हैं, दुकानदार क्या प्रेफर करते हैं कि वो अपने पास शीशे के काउंटर बनवाना चाहते हैं। अगर आप भी अपने काउंटर जो हैं वो ग्लास के बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें आप लाजमी ज़हन में रखिएगा। एक तो ये कि जो शीशा आपने इस्तेमाल करना है काउंटर के लिए वो 12 mm चौड़ाई हो, उसकी मोटाई हो शीशे की, वो शीशा मजबूत होगा। वो उसमें फिर आप वज़न रखें, जो भी आप जिस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे उसका कभी भी कोई ब्रेकेज का ख़तरा आपको नहीं होगा। वो तकरीबन एक काउंटर जो आपका बनेगा, जिसकी लंबाई आप कह लें 6 फुट होगी और ग्राउंड से वो ऊंचा तकरीबन 4-4.5 फुट होगा, वो आजकल के दौर में तकरीबन 80 से 90 हज़ार 95 हज़ार का एक काउंटर आपका वो तैयार होता है। तो ये आप देख लें कि आप इस तरह का बनवाना चाहते हैं काउंटर या उस तरह का, दोनों मैंने आपको बता दी है। उसके बाद बात करते हैं रैकिंग की। रैकिंग में सबसे पहले जहाँ बंदा बैठता है, सीटिंग जो होती है, सीटिंग के पीछे आपके कॉस्मेटिक का सेक्शन होना चाहिए। अब मेरे पास कॉस्मेटिक्स महदूद सी है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का इतना काम नहीं है, कम सेल है, इसलिए मैंने महदूद सा स्टॉक रखा हुआ कॉस्मेटिक का। और ये भी मैंने आज से 6 साल पहले इसके रैक्स बनवाए थे लकड़ी के, जिसमें टोटल 10 से 15 हज़ार आपका लगेगा अगर आप लकड़ी के रैक्स बनवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप आज दुकान नहीं बना रहे हैं तो आप इसको भी शीशे के अगर आप रैक्स बनवाते हैं, अगर आपके पास जो आप पैसे हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा हैं, तो आप, मेरा मशवरा ये है कि आप शीशे के रैक्स बनवाएं और उसका अच्छा सा शीशे का काम करवाएं कॉस्मेटिक्स का, क्योंकि डिस्प्ले जो होगा दुकान का उस पर ग्राहक एंटर होगा। अब आगे मैं आपको मज़ीद जो मेरी दुकान पे तमाम रैक्स हैं वो दिखाता हूँ कि वो अंदर आए, तो मैं आपको और रैकिंग भी सारी अपनी दुकान की दिखाता हूँ कि किस तरह के रैक्स मैंने बनवाए हुए हैं और इनकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और कितनी डेप्थ है मेरी इन रैक्स के दुकान की। तो ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इधर आ जाएं ताकि आपको ये तमाम के तमाम रैक सही नज़र आए। ये ऊपर आप जो रैक देख रहे हैं ये मैंने बनवाए हैं इसी प्लाईवुड के, और ये फ्रंट पे सारा ये ब्लैक कलर का इसका ये गोला इसको कहते हैं, ये लगा हुआ है बॉर्डर। सबसे ऊपर वाला जो रैक है मेरा, उसकी लंबाई है तकरीबन 1.5 फुट और जो चौड़ाई है उसकी है वो 2 फुट। 1.5 बाई 2 का सबसे ऊपर वाला रैक बना हुआ है। नीचे अगर आप ये देख लें तो ये तकरीबन 1.5 बाई 1.5 का रैक है, और फिर नीचे ये फुट बाई फुट के ये 3 रैक है। उसके बाद ये बॉर्डर आ जाता है
ये एक स्टेप आगे है। इस स्टेप के नीचे फिर 2 रैक्स हैं जिनके अंदर मैंने घी, दालें और ये सारा स्टॉक रखा हुआ है। फिर अगर आप इस तरफ आ जाएं तो ये मैंने अपने ये जो जैम है, ये कॉफ़ी वगैरह, इस तरह का जितना भी आपका आइटम है दुकान का, इनको डिस्प्ले करने के लिए ये मैंने छोटे रैक्स बनवाए हुए हैं खुद। ये आप देख लें, इनकी तकरीबन इसकी चौड़ाई है आप कह लें 6 इंच की चौड़ाई है। और ये रैक है 1 फुट का, ऊपर भी 1 फुट और उससे ऊपर भी 1 फुट का। ये अच्छा सा डिस्प्ले आपका बन सकता है। उसके बाद फिर उधर खाने आ जाएंगे। ये मैं आपको रैकिंग बता रहा हूँ, एक मुनासिब साइज़ की जो दुकान है उसकी ये फिटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपकी दुकान छोटी है या इससे मज़ीद बड़ी है तो उस हिसाब से आपकी रैकिंग एडजस्ट हो सकती है। अच्छा, ये तमाम की तमाम रैक्स जो आप देख रहे हैं तकरीबन एक ही साइज़ के, मैंने इनका साइजिंग जो है वो एक ही रखी हुई है। बस थोड़ा सा डिज़ाइन इनका क्या बना हुआ है, थोड़ा सा मनान पीछे होकर इनको दिखाएं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं बॉर्डर इसका बाहर आया हुआ है, ये थोड़ा सा आपने बाहर रखना है। ऊपर आप इसके स्टॉक भी रख सकते हैं, अपना सामान उधर ऊपर रख सकते हैं। और फिर नीचे ये आप देख लें कि ये जो रैक बाहर निकला हुआ है ये भी इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा। और फिर ये आप रैक्स देख रहे होंगे ये रैक्स देख रहे होंगे, इन रैक्स की जो साइजिंग है वो बाकी रैक्स से हट के है। इसकी तकरीबन ये 1 फुट चौड़ाई है और 2 फुट ये लंबे हैं रैक्स। इनमें आप टिशू वगैरह, अपने स्प्रे वगैरह, ये लेडीज़ पैड्स, फीडर बच्चों के, ये जितने भी ऐसे आइटम हैं इनको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। बाकी आप जितने भी रैक्स देख रहे हैं उनका तमाम का साइज़ एक जैसा है। अब मैं आपको साबुन के रैक्स दिखाता हूँ, साबुन और ऐसे जो केमिकल वाले आइटम हैं उनके। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक स्पेसिफिक जगह बनाई थी अपने इन हार्पिक और जितने भी साबुन है मेरे उनको डिस्प्ले करने के लिए। तो आप भी अपनी दुकान में इस तरह का तमाम रैक अलग से बनवा सकते हैं। तो ये मेरे दोस्तों, आपको मैंने एक तमाम जो मुनासिब साइज़ की एक दुकान है उसकी तमाम रैकिंग की जो वीडियो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तमाम डिटेल शेयर कर दी है। अगर आप ये इस तरह के तमाम रैक्स अपनी दुकान पे बनवाते हैं प्लाईवुड के आजकल के दौर में, और आपकी दुकान का साइज़ मुनासिब सा है, ना बहुत ज़्यादा कम है, छोटी है दुकान और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो तकरीबन आप अपने जहन में 2 से 2.5 लाख का बजट जहन में रखें। अगर आपके पास 2-2.5 लाख रुपए हैं तो आप बेहतरीन से इसकी फिटिंग और रैकिंग करवा सकते हैं। काउंटर जो है 2-2.5 लाख में वो आपके लकड़ी के ही बनेंगे। हाँ, अगर आप इसमें ऐड करते हैं काउंटर जो शीशे के मैंने आपको बताए हैं और कॉस्मेटिक के रैक ऐड करते हैं शीशे के, तो वो फिर आप अपने जो बजट है उसको 2-2.5 लाख से बढ़ाकर आप तकरीबन समझें कि 5 लाख रुपए आप नेट कैश अपने पास रखें सिर्फ और सिर्फ रैकिंग के मद में। बहुत सारे दोस्त मेरे इस बारे में परेशान थे कि कितना खर्चा होता है रैकिंग में या कितने हमें पैसे रखने चाहिए, कितनी लागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि उनके तमाम सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी भाई के जहन में कोई सवाल है, नई दुकान शुरू कर रहे हैं और रैकिंग करवाना चाहते हैं अच्छी से, कोई भी जहन में सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। कोशिश करूँगा कि हर सवाल का जवाब आपको मैं दूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और इन मुश्किल हालात में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मिलते हैं आप लोग अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।